नमस्ते दोस्तों, स्टोरी नॉट सैड, स्टोरी नॉट साद पर आपका स्वागत है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना एक आम बात हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका गुस्सा आपको अंदर से कितना नुकसान पहुंचा रहा है? आज हम गौतम बुद्ध के जीवन की एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर आप कभी भी किसी की बात पर गुस्सा नहीं करेंगे। इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके अंत में छिपा संदेश आपकी सोच बदल सकता है। प्राचीन समय की बात है। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे और वहां के लोगों को शांति और प्रेम का उपदेश दे रहे थे। दूर दूर से लोग उनकी अमृत वाणी सुनने के लिए जमा हुए थे। बुद्ध बड़े ही शांत भाव से लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। तभी उस भीड़ में से एक बहुत ही क्रोधी और अहंकारी व्यक्ति खड़ा हुआ। वह व्यक्ति बुद्ध की बढ़ती लोकप्रियता से जलता था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। उसने कहा, तुम एक ढोंगी हो, तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, तुम बस मीठी मीठी बातें करके लोगों को बेवकूफ बनाते हो। उस व्यक्ति ने बुद्ध को बहुत भला बुरा कहा, यहाँ तक कि उनके परिवार के बारे में भी गलत बातें बोली। पूरी सभा में सन्नाटा पसर गया। लोग हैरान थे कि कोई महात्मा बुद्ध जैसे शांत पुरुष को इस तरह कैसे बोल सकता है। सबको लगा कि अब बुद्ध को गुस्सा आएगा और वे उस व्यक्ति को दंड देंगे। लेकिन वहां जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बुद्ध चुपचाप बैठे रहे। उनके चेहरे पर वही पुरानी सौम्य मुस्कान बनी रही। उनकी आंखों में उस व्यक्ति के लिए गुस्सा नहीं बल्कि करुणा थी। जब वह व्यक्ति चिल्लाते चिल्लाते थक गया और उसे लगा कि बुद्ध पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा, तो वह और भी ज्यादा चिढ़ गया। उसने बुद्ध के पास जाकर पूछा, क्या तुम बहरे हो? मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा, इतनी गालियां दी, लेकिन तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? बुद्ध अत्यंत शांत स्वर में बोले, मेरे प्रिय मित्र, क्या मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ सकता हूँ? उस व्यक्ति ने गुस्से में गर्दन हिलाते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बुद्ध बोले, मान लीजिए कि आप किसी के लिए कोई उपहार यानी गिफ्ट लेकर जाए और वह व्यक्ति उस उपहार को लेने से मना कर दे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने बिना सोचे तुरंत उत्तर दिया, जाहिर सी बात है, वह उपहार मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि मैंने उसे दिया था और उसने लिया नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बहुत ही मधुर वाणी में बोले, ठीक उसी तरह मित्र, जो अपशब्द और गालियां तुम मेरे लिए लेकर आए थे, मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया, और चूंकि मैंने उन्हें लिया ही नहीं, तो वे सब तुम्हारे पास ही रह गईं। जैसे बिना लिए उपहार देने वाले के पास रह जाता है, वैसे ही तुम्हारा क्रोध और तुम्हारी कड़वाहट भी तुम्हारे पास ही रह गई। यह सुनकर वह अहंकारी व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ आ गया कि क्रोध करके उसने बुद्ध का नहीं बल्कि अपना ही नुकसान किया है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह बड़ी सीख मिलती है कि हमारा मन एक बर्तन की तरह है। अब यह हमारे हाथ में है कि हम उसमें दूसरों के द्वारा फेंका गया कचरा भरते हैं या शांति। जब कोई आप पर गुस्सा करे या आपको बुरा कहे, तो याद रखिएगा कि प्रतिक्रिया देना आपके हाथ में है। अगर आप उनकी बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, तो उनका बुरा व्यवहार उन्हीं के पास रह जाएगा। याद रखें, क्रोध करना एक जलते हुए कोयले को हाथ में पकड़ने जैसा है, जिसे आप फेंकना तो किसी और पर चाहते हैं, लेकिन जलते आप खुद हैं। आज से ही खुद से यह वादा करें कि अपनी मानसिक शांति की चाबी किसी और के हाथ में नहीं देंगे। अगर आपको बुद्ध की यह कहानी पसंद आई, तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी नॉट साद को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए शांत रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।